Hello and welcome to another session. This is Kaptan Jack Sparrow. In this particular YouTube video, I'll be talking about some of the important species which have been in news for last 1-2 years. This particular PDF Green Series Document X, if you have seen last video in which I have basically given you a schedule for 45 days, in that you must have seen something called as Document X. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई विल पुट द लिंक जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. Okay, so what are the important things that I'm going to talk about in this particular document? So there are 3 sections. In section A, we have important 11 animals और 11 species जो पिछले 1-2 साल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं. So we will be covering them in very much detail because if you guys remember, there was a question on elephant once. Then there was a question on lions also, जो काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन था, and also on pangolins. So ये सारी स्पीसीज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, तब उनमें डिटेल्ड क्वेश्चन बनता है. या फिर जनरली यूपीएससी अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करती है जस्ट द IUCN स्टेटस, द हैबिटेट एंड ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज पे. दैट्स इट. तो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज में आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट let us say the wildlife sanctuaries, let us say the reserves, let us say the national park, let us say the rivers, etc. ओके. जनरली यूपीएससी अपने आप को इतने ही एरिया में जो है रेस्ट्रिक्ट करती है, बट सम स्पीसीज आर देयर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट स्पीसीज दैट आई एम गोना टॉक अबाउट इज चीता. वी ऑल नो दैट रिसेंटली चीताज वर री इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. तो पहले तो अपने को पता होना चाहिए दे वर अफ्रीकन चीताज, नॉट द एशियंस वन. तो एशियन चीता जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ईरान में पाए जाते हैं. ऑल दैट इज गिवन हियर. सो वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवल ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट. ओके, पार्ट ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, बहुत ज़्यादा काम का नहीं. फंडिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट टाइगर, ये याद रखना है दैट फॉर फंडिंग द फंडिंग ऑफ चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम हैज़ कम फ्रॉम द प्रोजेक्ट टाइगर विच रिसेंटली हैज़ completed 50 years that we will be discussing in this video or maybe in the next video. And Kempa, I hope you guys know what Kempa is. Asian cheetah declared extinct in India in 1952. So generally जो राजा महाराजा थे वो इसकी हंटिंग करते थे. Because of that last cheetah जो था वो 1952 में he or she died. Last cheetah was killed in 1948 by महाराजा of Korea, and after that in 1952 जब assessment हुआ तो पाया गया that cheetah in wild are not found. So Asiatic cheetah was declared extinct. So nodal agency is NTCA. तो जनरली मोटा पकड़ के चलो कि बिग कैट्स जो होते हैं उनके लिए कुछ भी होता है तो दैट इज डन बाय NTCA. तो वो हो जाएगा लेपर्ड के लिए, लायन के लिए, ओके, टाइगर के लिए और चीता के लिए. ठीक है, आगे चलते हैं. सो पहला एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें वो ये आती है कि why cheetahs are important, why we are basically reintroducing them, why we are reintroducing them first. Secondly, अगर हम reintroduce कर रहे हैं तो उन्हें कहाँ reintroduce किया? फॉर एग्जाम्पल कूनो पालपुर जो अपना नेशनल पार्क है वहाँ पर जो है हमने उसको reintroduce किया है. why? तो उसके लिए आपने को समझना पड़ेगा कि हैबिटेट ऑफ चीता क्या होता है. सो आई होप यू गाइज नो दैट ग्रासलैंड्स जो होते हैं, चीता ऑफन प्रेफर ग्रासलैंड्स. तो अब जैसे अफ्रीकन चीता जो आया है वो भी कहाँ से आया है? सवाना की ग्रासलैंड से आया है. ऑलराइट. सो व्हाई इट वाज गिवन प्रायोरिटी? सो इट हैज़ अ सुटेबल हैबिटेट, एडिक्वेट प्रे बेस. तो आई होप यू गाइज नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी जहाँ पर हम फूड वेब एंड फूड चेन पढ़ते हैं. ठीक है, तो आई होप यू गाइज नो. ऑल्सो ट्राई टू रीड मोर ऑन कि चीता की फूड चेन क्या होती है. ठीक है, तो जनरली चीता ग्रास ईटिंग एनिमल्स को खाता है. गजील हो गया या फिर लेट से डॉग्स हो गए स्पेशल. ठीक है, इस तरह के जो भी अब डॉग्स डोंट ईट ग्रास ऑब्वियसली. ठीक है, बट देन देयर आर फ्यू स्पीसीज अदर देन दैट्स डियर हो गया. तो व्हाट ऑल स्पीसीज आर देयर इफ आई लेट अस से मेक अ फूड चेन ऑफ चीता फॉर चीता. ठीक है, तो प्लीज हैव अ लुक एट दैट ऑल्सो. डिवॉइड ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, विलेजेस, ये सब कुछ काम का नहीं. enables the coexistence of the 4 big cats found in India. So there are 4 big cats: the tiger, lion, leopard and cheetah. So please mind this particular fact that at present India is the only country that has all the 4 big cats. ठीक है? Okay, so this particular infographic I have used from Insights IAS. All credit to them and their team, not mine. ठीक है, तो cheetah is where you can go and check Insights IAS if you want. Cheetah is back. So what they have given here is, let's see.
So the fastest land animal declared extinct in 1952, again the same thing, ज़्यादा कुछ अपने काम का नहीं. यहाँ पे देख लेते हैं. So what they have given insights, what they have given is चीता relocation sites. They have basically told us कि final जो 3 sites थी वो कहाँ हमने finalize की थी. So first we have Shahghar in the western Rajasthan. Then we have Kuno Palpur, obviously, which is located near to the Rajasthan border only. Then third one was Nora Dehi. जो पहले जब हम चीता रीइंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो मोस्टली नौरा देही की बात कर रहे थे. अगेन वाई वी वर बेसिकली चूजिंग दीज साइट्स बिकॉज दे आर ग्रासलैंड्स एंड चीताज लव टू बी इन द ग्रासलैंड्स. ठीक है, बिकॉज ग्रासलैंड्स में क्यों रहेंगे? क्योंकि वो फूड चेन को याद करो, वो उन एनिमल्स को खाते हैं जो ग्रास खाते हैं. तो जहाँ पे ज़्यादा ग्रासलैंड होगा वैसे वाले एनिमल भी वहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे, तो ऑब्वियसली चीता भी वहीं पर सर्वाइव कर पाएंगे. So what is the current status? Let us see cheetah IUCN. So because we have been talking about 2 cheetahs, तो दोनों को याद रखना है अपने को. The Asiatic cheetah जो हमने यहाँ पर नहीं अभी इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, जो सिर्फ ईरान में पाया जाता है. क्यों नहीं किया? क्योंकि ईरान बोल दिया कि आप हमें लायन दो, हमसे जो है एशियाटिक चीता ले लो. तो ये थोड़ा पॉलिटिकल चलता रहता है. So वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं एट प्रेजेंट एंड दे आर लोकेटेड ओनली इन ईरान. Nowhere else. 50-60 species are there, last 50-60 species. Then African cheetahs, they are just vulnerable. Asiatic are critically endangered, African are vulnerable. Cheetahs are bigger in size as compared to the Asiatic cheetahs, have darker color. Asiatic cheetahs only 40 survive, usually have red eyes. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा काम का तो नहीं है, but if you read it तो ठीक रहेगा कि you should know that how African cheetahs are different from Asiatic cheetahs. अब जैसे देखो, जैसे इन्होंने दे रखी है एक चीज़ कि दी अफ्रीकन चीताज आर बिगर. ठीक है, तो आप सोचो कि अफ्रीका में जो ग्रासलैंड्स हैं वो ईरान के ग्रासलैंड से या एशिया के ग्रासलैंड से कैसे अलग होंगे? ठीक है, ट्राई टू लुक एट द लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, द एनवायरमेंट, द क्लाइमेट. ठीक है, द टोटल इंसोलेशन दैट पर्टिकुलर प्लेस इज रिसीविंग. उस हिसाब से यू हैव टू सी कि क्यों वो बिगर है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन प्रॉब्ली थिंक ऑफ this particular reason why they have evolved in such a way that African cheetahs are bigger. ठीक है, apart from that you also need to prepare the differences within the 4 cats. तो चीता का जो सबसे important aspect है, they have pug marks obviously, they all these species have pug marks. तो leopard और jaguar and cheetah में क्या differences होते हैं? So they have, what do they have? Rounded head with black tear marks, partially exposed claws. ठीक है, so they have black, solid black spots as you can see in the figure, small densely pegged rosettes, and as far as jaguars are concerned, large rosettes with central spot. तो you will always see कि जो है हर एक उसमें look closely, यहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट जैसे जैसे बने हुए हैं, यहाँ पे जो है थोड़े एक रोसेट जैसा है कि 3-4 स्पॉट्स मिलके बने हुए हैं. यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी कि उसके बीच में एक सेंटर पे भी कुछ है. सो दैट इज हाउ दे आर. अब इसका भी क्या, why do these cheetahs have this sort of black spots? तो उसका भी एक रीजन है. आई होप यू गाइज विल प्रॉब्ली सर्च इट. चलते हैं आगे. देन यू हैव व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स as far as these cheetah species are concerned. So they are world's fastest land and mammal. Obviously, I hope you guys know this. They are diurnal. They hunt during the day. मोटा अगर मैं बताऊं तो late in the day and early evening में they hunt. So कह सकते हो afternoon के time में generally they hunt. Unlike other big cats, they don't roar. Very important fact. Gestation period is around 93 days. Not that important. Live in 3 main social groups. ठीक है. So 3 अलग-अलग social groups बना लेंगे. So females and their cubs will be in one group. Male collisions. तो याद रखना, जैसे लायन के एक ग्रुप को हम प्राइड बोलते हैं, तो यहाँ पर कोलिजन्स बोलते हैं. एंड देन ऑब्वियसली यू विल सी सॉलिटरी एनिमल्स ऑल्सो, सॉलिटरी मेल्स ऑल्सो. अब वो नॉर्मल एक सोशल अंडरस्टैंडिंग होती होगी उनके बीच में कि किसी एक को निकाल दिया जाता होगा बिकॉज ऑफ सम रीजंस, वो चीता की अपनी समस्या रही होगी क्यों निकाल देते हैं. बट दिस इज हाउ ऐसा होता है. ठीक है, तो याद रखना कोलिजन्स कहते हैं. फीमेल्स लीड अ नोमैडिक लाइफ सर्चिंग फॉर प्रे इन लार्ज होम रेंजेस. ऐसा ही लायन के साथ भी लगभग ऐसा ही होता है. Males are more sedentary and instead establish much smaller territories. ठीक है, तो ये मेल और फीमेल में डिफरेंस और एशियाटिक वर्सेस अफ्रीकन, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. यू विल सी दिस, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आगे चलते हैं. अमंग लार्ज कार्निवोर्स,
कॉन्फ्लिक्ट्स विद ह्यूमन इंटरेस्ट, ये सब कुछ ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग समझ के चलो, ठीक है. लेट अस सी डिफरेंसेस बिटवीन एशियाटिक चीताज एंड अफ्रीकन चीताज. सो अफ्रीकन चीताज है वल्नरेबल, ठीक है. एशियाटिक चीताज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है. देन यू हैव साइट्स स्टेटसेस, ये कुछ ज़्यादा काम का नहीं. डिस्ट्रीब्यूशन अफ्रीकन चीताज, मुझे ऐसा लग रहा है ये चित्र बदल गया है, शायद इंटरचेंज हो गया है, शायद दिस वन इज़ द अफ्रीकन चीता एंड दिस वन इज़ द एशियन चीता, तो देख लेना, ठीक है. आई थिंक दिस हैज़ बीन इंटरचेंज्ड. Physical characteristics, bigger in size, yes, the African cheetahs are bigger in size compared to the Asiatic cheetah, slightly bigger build and whatever, ठीक है. एक बार पढ़ लो, मोटा मोटा याद हो जाएगा. Food intake, obviously diverse diet due to bigger habitat, limited source, especially medium size, prey, chinkara, gazelle, as I mentioned earlier. So this was all about cheetah.